हर बार की तरह एक बार फिर सर्दी आई और सर्दी आते ही पूरा दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया है। हालात ये हैं कि सांस लेना लोगों के लिए मुहाल हो रहा है। खांसी की शिकायत, सांस की शिकायत लोगों को लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि लगातार ये मामले सामने आने के बाद, हर बार सर्दियों में ये होने के बाद ये काबू में नहीं आते? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला उपायुक्त विक्रम सिंह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर ये तो हर बार होता है, क्यों काबू नहीं पा रहे, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? इसमें जैसा आपने सही कहा कि हर बारी इस टाइम पे पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें अलग अलग कारण हैं, जैसे कि जो रिसर्च हुई है अभी तक भी, कि नेचुरल कारण भी है क्योंकि एयर का प्रेशर या फिर जो टेम्परेचर रहता है तो उसकी वजह से भी जो जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो बाकी टाइम में तो डिस्पर्स हो जाती है, परंतु इस टाइम पे वो कंसनट्रेट हो जाती है इसी जगह पे। तो इसके साथ ही और भी कुछ कारण है, मैन मेड कारण भी है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए तो CAQM और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार भी कार्यरत है। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं और साथ ही लोगों के लिए भी एडवाइजरी या डायरेक्शंस उनको भी दी गई हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इसको पोल्यूशन को रखें। तो इसमें आपके माध्यम से लोगों से भी मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें साथ में भागीदारी दें और कोशिश करके जितना भी हो पाए घर से, क्योंकि जिस दौरान ये 450 या 500 के करीब है अगर पोल्यूशन, तो उस दौरान में घर से रह के काम जितना हो पाए उतना करें। सर, फरीदाबाद देश के प्रदूषित शहरों में अगर दूसरे नंबर पर आता है तो ये अपने आप में चिंता की विषय है। फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? जैसे कि ग्रेड 4 आपने लागू किया है, तो और इसके अलावा क्या क्या कदम उठाए हैं और ग्रेड 4 में होता क्या है आम लोगों के लिए, अगर जानना चाहेंगे? तो इसमें जैसे कि CAQM से जो डायरेक्शंस आ रखी हैं या ग्रैप की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है लगभग। तो वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आगे भी। तो इसमें जैसे कि अभी ग्रैप 4 में क्रशर्स बंद करे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पूरी बंद करी हैं, चाहे वो लीनियर एक्टिविटीज़ हो चाहे कोई भी हो, तो वो भी बंद हैं अभी। इसके साथ ही जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के मेजर्स हैं, तो चाहे रोड स्वीपिंग हो, नाइट स्वीपिंग हो, या फिर पानी का छिड़काव हो, या फिर फॉगिंग मशीन्स हो, इसके साथ साथ ही हमने टीम्स भी गठित कर रखी हैं कि वो जोन वाइज हर एक एरिया में जाके चेक कर रही हैं। दिन रात वो देख रहे हैं कि कोई वायलेशंस इसकी नहीं हो रही हो, तो अगर कहीं पे होती हुई पाई जाती हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये जिन कंस्ट्रक्शंस के बंद होने की आप बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन शामिल हैं? प्राइवेट ही हैं या इसमें सरकारी भी शामिल हैं? इसमें अभी सारे कंस्ट्रक्शंस शामिल हैं, क्योंकि ग्रैप 4 में सभी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा है। तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी बंद हैं अभी। सभी बंद कर दी गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी मांग उठ रही थी और आपके पास भी एक लेटर आया है कि एनसीआर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वो अपने लेवल पर ये देखें कि स्कूलों को लेकर क्या करना है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो फैसला ले लिया, उन्होंने तो अपने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। आपकी तरफ से क्या इस पर निर्णय किया गया? तो इसमें बिल्कुल ही जो ऊपर से डायरेक्शंस आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड कर लिया जाए, परंतु क्योंकि एक कॉमन डिसीजन रहे, तो इसमें चेयरमैन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राघवेंद्र राव सर से डिस्कशन हुआ था। तो इसमें शाम तक एक कॉमन डिसीजन ले लेंगे, तो आपको जैसे डिसीजन लेंगे आपको एक बार सूचित कर देंगे। अच्छा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, हमने देखा है कि दिवाली के आसपास और सीवियर हो सकता है। अगर 500 के आसपास फरीदाबाद आज है तो दिवाली के आसपास तो इसका मतलब और खतरनाक स्थिति होगी। ऐसे में आपकी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे और दूसरा आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? तो इसमें एफर्ट्स पूरे करे जा रहे हैं और साथ ही मॉनिटरिंग टीम्स भी हमने बना रखी हैं। तो लोगों से यही आग्रह है कि जो एडवाइजरी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्रैप में काफ़ी रिसर्च करके या स्टडी करके वो एडवाइजरी बनाई गई है, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो वही चीज़ें हम एनफोर्स कर रहे हैं और लोगों से भी यही अपील है कि जो एडवाइजरी दी गई है या डायरेक्शंस हैं, तो उनका कृपया करके पालन करें, वो सहयोग करें प्रशासन के साथ में। वरना कई बार ये होता है कि वॉयलेशंस हो जाती है, हमें फाइन फिर लगाना पड़ता है, तो फिर उसमें कई बार झड़प हो जाती है। तो इसमें लोगों से भी यही आग्रह है कि कृपया करके इसका पालन ज़रूर करें। और साथ ही मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, कई जगह देखने में आता है कि लोगों ने एनक्रोचमेंट करी होती है, ज़्यादा एनक्रोचमेंट, तो उससे रास्ते भीड़े हो जाते हैं, तो उसमें ट्रैफिक का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, देन पोल्यूशन इवेंचुअली इंक्रीज होता है। तो वो भी एक चीज़ है कि एक क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, तो उस दौरान भी लोगों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहता है। परंतु ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए कि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। सर, हम लोगों से अपील तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से काम भी कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है, पब्लिक के बीच में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। अलग अलग इलाके में आप जब निकलेंगे तो कूड़े के ढेर में नजर आएंगे। जिस एजेंसी की जिम्मेदारी थी वो एजेंसी काम नहीं कर रही। नीलम पुल एक बहुत बड़ा इशू, चूंकि NIT में हमने देखा कि 500 से ऊपर पॉल्यूशन का लेवल गया, तो ये बड़े इशू हैं, इन पर पार पाने के लिए क्या किया जा रहा है?
बिल्कुल ही जैसे कूड़े का आपने जिक्र करा है, तो इसमें आज भी चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग ली थी। तो इसमें जो कंपनी है, कंसर्न कंपनी है, तो उस पर भी आगे कार्रवाई करने का की तरफ जा रहे हैं। तो कॉरपोरेशन इसमें आगे कार्रवाई कर रही है और साथ ही ऑल्टरनेट अपने लेवल पे जो उनको मेजर्स लेने हैं वो भी वो कर रही है। तो आपने जो पुल का कार्य बताया है, क्योंकि वो एक मेजर कनेक्टिविटी है जो NIT को फरीदाबाद से जो सेक्टर्स को है या हाईवे से जोड़ने के लिए, तो वो एक मेजर कनेक्टिविटी है। उसमें कहीं ना कहीं एक बोटलनेक बन जाती है। तो वो भी हमारी डिपार्टमेंट से बात हुई है, वो भी कोशिश यही है जल्दी से जल्दी उसको दिवाली से पहले कोशिश करके शुरू करा जाए। अच्छा, अभी भी जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जो टीम में आपने रखे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए क्या निर्देश? तो लापरवाही चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के लेवल पे हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट के लेवल पे हो, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सभी की सेहत का सवाल है। पूरे फरीदाबाद वासी हों या फिर आसपास में दिल्ली NCR के जो निवासी हैं, सभी की सेहत का सवाल है। तो इसमें आग्रह यही है कि जो एक्शन के स्तर तक आने की नौबत ना आए, तो सभी ऑफिसर्स भी हों, चाहे कर्मचारी भी हों, तो सभी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ में करें। तो ये जिला उपायुक्त तो विक्रम यादव हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि स्कूलों को लेकर जो पत्र मिला है उस पर निर्णय आज शाम तक होगा, चूंकि उसमें NCR के तमाम जो DCs हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अपने लेवल पर इस बात को डिसाइड करें, लेकिन इस बात का निर्णय सामूहिक तौर पर हो, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो आज शाम तक हो सकता है कि इसको लेकर फैसला आ जाए कि स्कूल कब से बंद होने हैं या बंद होने हैं या नहीं। इसके अलावा एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। इसके लिए अपने लेवल पर प्रशासन कोशिश कर रहा है। लोगों से भी उम्मीद इस बात की कर रहे हैं कि वो प्रशासन के साथ सहयोग करें, कोशिश करें कि कहीं पर पॉल्यूशन बढ़ाने का कोई भी काम ना करें, और अगर कहीं कोई लापरवाही पाई जाएगी, चाहे वो आम व्यक्ति हो या वो सरकारी कर्मचारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।